मेरा नाम है कृष्णा मोहन और मैं यहाँ टेक्नो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में ड्रोन की स्किल ट्रेनिंग देता हूँ। टेक्नो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या है, थोड़ा सा ये जान लेते हैं। हम यहाँ स्किल की ट्रेनिंग देते हैं, मतलब कि आपको यहाँ पे चीज़ों को खुद से करके सीखना है। यहाँ पे जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो सिर्फ और सिर्फ उतना ही होता है जितना आपके लिए ज़रूरी है। ज़्यादा पार्ट जो है वो है हमारा प्रैक्टिकल। तो हम अभी बात करने वाले हैं ड्रोन की। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ पीछे पिक्चर्स। इसमें कौन सा वाला ड्रोन है? पहला जो पिक्चर है एक हेलीकॉप्टर का है। दूसरा एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें 5-6 पंखे लगे हैं और कुछ कैमरे वगैरह उससे अटैच्ड हैं। तीसरे और चौथे फोटो में कुछ एरोप्लेन जैसी कुछ चीज है। तो इनमें से आपको बताना है कौन सा ड्रोन है। तो ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है इसमें। जो चारों के चारों हैं ये सभी ड्रोन्स ही हैं, अलग अलग तरीके के ड्रोन्स। तो ड्रोन्स का यूज़ क्यों करना है हमें? अभी बहुत सारे एप्लीकेशन आपने भी देखा होगा, बात भी करेंगे क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, लेकिन क्यों यूज़ करना है? तो एक कहावत आपने सुनी होगी, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। तो ये कवि नहीं पहुंचेगा और सूरज भी नहीं पहुंचेगा यहाँ पे वैसी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए जहाँ पे हम नहीं पहुंच सकते, वहां पे हम ड्रोन्स का यूज कर सकते हैं। अब एक ड्रोन्स में जैसा आप देख रहे हैं, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं या क्या क्या चीजें हम लगा सकते हैं। तो इनके कंपोनेंट्स क्या हैं, इस पे थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको दिख रही होगी वो पंखा। एक्चुअली वो पंखा नहीं है, वो प्रोपेलर है। उसका डिजाइन अलग तरीके से होता है और वो इस तरीके से होता है कि 4 प्रोपेलर या एक प्रोपेलर मिलके या अकेले इतना पावर जनरेट कर सकें या इतना थ्रस्ट जनरेट कर सकें कि वो उस भारी से भारी चीज को भी उठा सके, यानी ड्रोन को उठा सके और उसके साथ कुछ कैमरे वगैरह लगे हैं तो उसको भी उठा सके। तो सबसे पहली चीज है प्रोपेलर या पंखा। प्रोपेलर को घुमाने के लिए हमें चाहिए मोटर। तो मोटर भी लगेगी इसमें, लेकिन ड्रोन की मोटर बहुत ही हाई स्पीड में चलनी चाहिए। तो मोटर का टाइप ये अलग होगा मतलब हाई स्पीड मोटर होगी। मोटर की स्पीड को कंट्रोल करने के लिए एक सिस्टम लगा होगा, एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा होगा जिसको बोलते हैं ईएससी, इलेक्ट्रॉनिक स्पीड कंट्रोलर। अब सिर्फ ये ईएससी और मोटर मिलके कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एक हमें ब्रेन चाहिए और वो ब्रेन होता है फ्लाइट कंट्रोलर। तो फ्लाइट कंट्रोलर एक ड्रोन का ब्रेन होता है, जैसे कि हमारे कंप्यूटर का सीपीयू जो है वो होता है दिमाग, वही सारी चीजें ऑपरेट करता है। तो ये फ्लाइट कंट्रोलर ही हमारे मोटर्स को ईएससी के थ्रू ये मैसेज भेजता है कि उनको कितनी स्पीड पे चलना है। इसके बाद एक ड्रोन के अंदर कैमरा लगा हो सकता है, जनरली हमें कैमरे वाला ड्रोन देखने को मिलता है। अब ड्रोन एक ऐसा सिस्टम है, एक ऐसा व्हीकल है, एक ऐसा डिवाइस है जिसको हमें ऑपरेट करने के लिए उसके साथ नहीं रहना पड़ता। हम कहीं भी दूर खड़े होके, कुछ केसेस में कई 100 किलोमीटर दूर खड़े होके भी उसको हम ऑपरेट कर सकते हैं। तो अगर दूर से किसी चीज को ऑपरेट करना होता है तो हमारे पास होना चाहिए एक रिमोट कंट्रोलिंग वाला सिस्टम। तो उसके लिए ड्रोन पे एक रिसीवर लगा होगा जो कि हमारा जो कंट्रोलर है जो हमारे पास होगा उसके सिग्नल को पकड़ेगा और उसको प्रोसेस करेगा थ्रू हमारा फ्लाइट कंट्रोलर, और फिर वो सारी चीजें एक साथ मिलके ऑपरेट होंगी। तो ड्रोन में ओवरऑल अगर देखें तो हमने क्या देखा कि हमारे पास एक प्रोपेलर है, एक मोटर है, मोटर को कंट्रोल करने के लिए ईएससी है, ईएससी को कंट्रोल करने के लिए और अदर कंपोनेंट्स को कंट्रोल करने के लिए हमारे पास है एक फ्लाइट कंट्रोलर, और सारे सिग्नल एक पर्सन से रिसीव करने के लिए एक रिसीवर होगा उस ड्रोन पे और एक होगा ट्रांसमीटर जो कि जो ड्रोन का पायलट जिसको बोलते हैं हम उसके पास रहेगा। तो ये हुआ एक ओवरव्यू ड्रोन का, इसमें क्या क्या होता है।
अब ड्रोन कई तरीके के होते हैं, जैसा कि हमने पहले स्लाइड में देखा था। तो अगर उसमें एक तो जो डिवीजन है, एक तो जो ये डिवीजन है दो तरीके से कर सकते हैं। पहला ये कि नंबर ऑफ प्रोपेलर्स जो पंखे होते हैं उसके आधार पे, और दूसरा उसके साइज और वेट के आधार पे। तो अगर प्रोपेलर या रोटर के आधार पे करना है तो हमारे पास एक होता है सिंगल रोटर ड्रोन, जैसे कि हेलीकॉप्टर। तो हेलीकॉप्टर इज लाइक अ ड्रोन जिसमें कि सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेलर रहेगा। उसके बाद जो कैटेगरी हम जनरली देखते हैं ड्रोन्स, मतलब ड्रोन सुनते ही जो हमारे दिमाग में आता है कि 4 पंखे लगे होंगे, तो उनको बोलते हैं मल्टी रोटर ड्रोन्स। अब मल्टी रोटर ड्रोन्स में अगर हमारे पास 4 प्रोपेलर लगे हैं तो उनको बोलते हैं क्वाडकॉप्टर। अगर 6 लगे हैं तो उनको बोलेंगे हेक्साकॉप्टर। ज्यादा वाले भी होते हैं तो उस हिसाब से नाम चेंज हो जाएगा, लेकिन ये कैटेगरी जो है वो मल्टी रोटर्स ड्रोन की आती है। इसके बाद एक ड्रोन की कैटेगरी है फिक्स विंग ड्रोन, यानी कि इनके जो विंग्स होते हैं वो फिक्स होते हैं। और एक और कैटेगरी है वो है हाइब्रिड ड्रोन्स की, जिसमें कि विंग्स भी होते हैं और प्रोपेलर्स भी होते हैं, दोनों होते हैं। अब ये तो रहा रोटर के बेस पे, यानी प्रोपेलर, नंबर ऑफ प्रोपेलर के बेस पे क्लासिफिकेशन। दूसरा क्लासिफिकेशन आता है हमारा वेट के आधार पे। तो अगर किसी ड्रोन का, जैसे हम बात करें तो नॉर्मल जो खिलौने वाले ड्रोन्स मिलते हैं उनका वेट जो होता है वो 250 ग्राम से कम होता है, तो वो जो कैटेगरी होती है वो नैनो ड्रोन्स की कैटेगरी है। इसके ऊपर अप टू 2 केजी यानी 250 ग्राम से अप टू 2 केजी तक के ड्रोन्स को माइक्रो ड्रोन्स कहते हैं, जो कि हमारे पास अवेलेबल हैं। और इनकी ही असेंबली, डिसअसेंबली, इनको कैसे बनाना है, क्या क्या कंपोनेंट चाहिए, ये सारी चीजें हम बताते हैं। अगर आप इस ड्रोन वाले हमारे कोर्स को ज्वाइन करते हैं तो हम ये सारी चीजें बताते हैं। मतलब कि आप एक अपना ड्रोन बना सकते हैं, उसका वेट कुछ भी हो और साइज कुछ भी हो, और मल्टी रोटर से लेके कोई भी किसी तरीके का ड्रोन बनाने की पूरी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। तो हम बात कर रहे थे वेट के आधार पे ड्रोन्स का कैटेगराइजेशन, जिसमें पहला था हमारा अप टू 250 ग्राम जो कि नैनो ड्रोन था। माइक्रो ड्रोन अप टू 2 केजी यानी 250 ग्राम से 2 केजी। उसके बाद की जो कैटेगरी है वो स्मॉल ड्रोन्स की होती है, उसका जो वेट है वो 2 केजी से 25 केजी तक होता है। इसके बाद आते हैं मीडियम ड्रोन्स जो कि 225 से लेके 150 किलो तक के वो हो सकते हैं। और इसके बाद सिर्फ एक कैटेगरी बचती है लार्ज ड्रोन्स की, जो 150 केजी से ज्यादा होती है। तो इसमें जो, जैसा कि मैंने बताया कि हम लोग जो डील करते हैं वो माइक्रो ड्रोन्स में डील करते हैं और स्मॉल ड्रोन्स। कुछ केसेस में जैसे एग्रीकल्चर की बात करें तो उसमें जो ड्रोन का वेट है वो बहुत ज्यादा होता है, विथ फर्टिलाइजर या जो भी हम यूज करना चाहें, सीड्स वगैरह। तो उसकी कैटेगरी जो वो स्मॉल और मीडियम कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो ये एक था ड्रोन का क्लासिफिकेशन। अभी देखते हैं थोड़ा सा ड्रोन का एप्लीकेशन। तो सबसे पहला एप्लीकेशन जो है, जो नॉर्मली हम देख रहे हैं, वो शादियों में फोटोग्राफी। तो एंटरटेनमेंट या एरियल फोटोग्राफी के रूप में इसका यूज हम कर सकते हैं, करते हैं। इसके बाद दूसरा सबसे बड़ा एप्लीकेशन अभी जो लैंड सर्वे होता है, उसमें ड्रोन्स के ऊपर कैमरे या और भी इक्विपमेंट्स लगा के, रेडार वाले इक्विपमेंट लगा के पूरे जो टेरेन है हमारा उसकी मैपिंग करते हैं। तो ये एक ड्रोन का बहुत बड़ा एप्लीकेशन है जो अभी के डेट में हमारे इंडिया में बहुत जगहों पे हो रहा है। जो अगला एप्लीकेशन है वो है लॉ इन्फोर्समेंट का। तो कहीं भी अगर भीड़ इकट्ठी है, उनको कंट्रोल करना है या उनको कोई मैसेज देना है थ्रू लाउड स्पीकर, तो हम उस लाउड स्पीकर को ड्रोन में अटैच करके उनको मैसेज दे सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो हमारा एप्लीकेशन है वो है लॉ इन्फोर्समेंट का। इसके अलावा सबसे बड़ा जो एप्लीकेशन है ड्रोन का अभी, वो है डिजास्टर मैनेजमेंट। अभी हम लोग न्यूज में देखते सुनते हैं कि कहीं पे बाढ़ आई हुई है, कहीं पे पहाड़ जो है वो गिर गए हैं, पूरे के पूरे भूस्खलन जिसको बोलते हैं वो हो गया है। या साइक्लोनिक जो हमारा एक्टिविटी होती है तो उसमें बहुत सारी चीजें बर्बाद हो जाती हैं। तो उनके सर्वे के लिए प्लस चीजों को पहुंचाने के लिए, प्रॉपर मैनेज करने के लिए चीजों को हम यूज करते हैं ड्रोन्स का। तो ये रहा एप्लीकेशन डिजास्टर मैनेजमेंट।
इसके अलावे एग्रीकल्चर में भी आजकल बहुत सारे ड्रोन्स का यूज हो रहा है। अभी लेटेस्ट न्यूज है कि इफ्को को कुछ हंड्रेड्स ऑफ ड्रोन जो हैं वो परचेज करने हैं या उन्होंने किए हैं, और वो ड्रोन्स जाएंगे किसानों को जो उसको यूज करेंगे या तो सीड सोइंग में या फिर फर्टिलाइजिंग में। तो ये एक बहुत बड़ा ही एप्लीकेशन आ रहा है सामने ड्रोन्स का। इसके बाद सर्च एंड रेस्क्यू, ये भी एक बड़ा एप्लीकेशन है ड्रोन का। कहीं पे कुछ हो जाए, कुछ खो जाए, तो उसके लिए भी, अगर वो हमारा लैंड बहुत बड़ा है तो उसमें भी ड्रोन्स को यूज कर सकते हैं। इसके बाद वेदर फोरकास्टिंग में भी इसका यूज कर रहे हैं, और सबसे बड़ा यूज एक और ये है कि जो हमारा वाइल्ड लाइफ है उसको भी कंट्रोल करने के लिए, उसकी भी मॉनिटरिंग करने के लिए ड्रोन्स का यूज होता है। तो ये कुछ एप्लीकेशंस हैं ड्रोन के जो हमने देखा। अब ये जो ड्रोन्स की बातें कर रहे हैं, तो हम अपने सेंटर पे क्या सीखने वाले हैं? तो हमारे पास 4 कैटेगरी के ड्रोन्स हैं। सबसे पहली कैटेगरी और बड़ी कैटेगरी एग्रीकल्चर वाले ड्रोन्स की है, जिसमें स्प्रेयर के साथ साथ सीड सोइंग की भी फैसिलिटी मौजूद होती है। तो ऐसे ड्रोन्स बनाने को यहाँ हम सीखेंगे अगर आप यहाँ ज्वाइन करते हैं तो। इसके बाद जो दूसरी कैटेगरी के ड्रोन्स हैं वो DIY माइक्रो ड्रोन्स, मतलब डू इट योरसेल्फ माइक्रो ड्रोन्स। तो कैटेगरी हमारी माइक्रो ड्रोन्स की है, उसको हम पूरी असेंबली, डिसअसेंबली, कुछ अगर उसमें फॉल्ट आता है, उनके कंपोनेंट की टेस्टिंग, ये सारी चीजें हम करेंगे। उसके बाद उससे नीचे की कैटेगरी है गुरु ड्रोन्स और प्लूटो ड्रोन्स। प्लूटो ड्रोन्स सबसे छोटे ड्रोन्स होते हैं जो 250 ग्राम्स के अंडर वाले हमने देखे अभी, उस कैटेगरी के, और गुरु उससे थोड़ा सा बड़ा। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर होते हैं, बस साइज में इनका फर्क होता है और थोड़े कंपोनेंट्स इनके अलग अलग होते हैं। तो ये 4 तरीके के ड्रोन्स के बारे में हम यहाँ पे सीखेंगे। इनके कोर्सेज अलग अलग हैं, तो जिस भी कोर्स में आप इनरोल करते हैं वो सीखते हैं हम यहाँ पे। इसके बाद ड्रोन्स को उड़ाना, ये लगता है कि बड़ा आसान काम है, लेकिन एक्चुअली में ये बहुत कठिन काम है। तो ड्रोन्स को उड़ाने के लिए सबसे पहले हम ड्रोन के सिमुलेशन पे जाते हैं। सिमुलेशन का मतलब ये है कि हम एक कंप्यूटर पे, एक पीसी पे ऐसा इन्वायरमेंट बनाते हैं जिसमें हम ड्रोन को उड़ाएं, और हमारे पास ड्रोन का पूरा जॉयस्टिक का कंट्रोल होता है। तो वहां पे अलग अलग लेवल्स, जैसे बेसिक, इंटरमीडिएट और एडवांस लेवल हम क्रॉस करते हैं। उसके बाद ही हम रियल ड्रोन्स को रियल टाइम में उड़ा सकते हैं। ये प्रोसेस है हमारे यहाँ ड्रोन्स को उड़ाना सिखाने का। तो अगर आपको ड्रोन सीखना है तो आप ज्वाइन करें जल्दी से जल्दी, और जिस भी कैटेगरी में आपको सीखना है वो कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट देखें या कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉल करें। थैंक यू।